Hello my dear student, welcome back to Yash Biology Point. Today we will discuss about chemical reaction and equation. This is the part of chemistry, है ना। 10th क्लास में जो है हम बायोलॉजी का पार्ट पढ़ चुके हैं। अभी हम किसकी बात करेंगे? केमिस्ट्री की, ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, राइट। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? देखो, जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट जो होता है दैट इज रिएक्टेंट, एंड सेकेंड जो होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट, है ना। रिएक्टेंट कौन होते हैं? जो किसी भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, है ना। जो कोई भी केमिकल इक्वेशन में पार्टिसिपेट करते हैं विच इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट। और जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और जो वो एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं दैट इज प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? न्यू सब्सटेंस। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, राइट। इसमें जो यहाँ पर अगर हम बात करें रिएक्टेंट की तो वो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। हम जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जो कार्बन होता है ना, जो हमारा बुक का पेज होता है उसको हम कार्बन बोलते हैं। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये दो यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट है ना। इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद बुक में एक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको आता है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर राइट करती हूँ, है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, है ना। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये जो मैं आपको ये लिख के बता रही हूँ ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है ना। केमिकल इक्वेशन है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, है ना। अभी वो मैं बताऊंगी, पर पहले हम देख लेते हैं कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमको कैसे पता चलता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी स्टेट में भी चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना। तो उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है ना। साथ साथ उसका कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे कोई ब्लू कलर का है तो ग्रीन में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में तब हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी स्टेट में भी चेंज हो सकता है, कलर में भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। तो आप लोगों को समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि यहाँ पर हम बात कर, इस मैंने आपको बताया कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, है ना। जब केमिकल रिएक्शन है इसको जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? वाटर। ओके, तो अभी अगर हमको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H2, है ना। हाइड्रोजन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O2। हम ऑक्सीजन को भी अकेले नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन भी जो है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये हमको पता होना चाहिए। और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई? वाटर की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया? वाटर, ठीक है। अभी ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है या नहीं, ये हमको देखना है, ठीक है। तो बैलेंस इक्वेशन देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा?
जो है वो एक इसका कोई पर्टिकुलर जो है वो फॉर्मूला नहीं होता है ना, हमको हमारे माइंड से जो है वो इसको सेट करना पड़ता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने किसके बारे में बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें हम जो है वो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के बारे में बता सकते हैं, और जब हम उनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो विच इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो है वो हम कैसे जो है वो इनको बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को। थैंक यू।